हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसके पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो चलिए इस पार्ट के बारे में हम जानते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को हम जानते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? क नंबर में दिया है प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों लिखते थे। यानी जो प्राचीन काल के मानव थे वो अपना अभिलेख किस पर लिखते थे और क्यों लिखते थे, यानी लिखने की उनकी जरूरत क्या थी। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। ताड़पत्र का मतलब होता है ताड़ की लंबी पत्ती, भोजपत्र का मतलब होता है भोज नामक वृक्ष का जो छाल होता है उस पे, और ताम्रपत्र यानी तांबे की बनी पतली जो चादर होती है उस पे लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर अपने लेख लिखते थे, यानी कि वो उस पर लिखा करते थे अपने लेख। अब देखिए उस पर लेख क्यों लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज का आविष्कार नहीं हुआ था इसीलिए वो उसी पर लेख लिख डालते थे। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो समिंदई अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि क्या क्या है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक ने क्या किया था? घोषणा किया था कि लुम्बिनी में जो उपज का 8वां भाग है वो कर के रूप में लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसी के साथ ग नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। लिखना है कि जो सिक्के होते हैं और अभिलेख जो होते हैं वो इतिहास लेखन में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासन का नाम, उस समय देखिए जो तत्कालीन शासक है उसका नाम पता चल जाएगा। उस समय की सिक्कों की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। बनावट से कला का यानी धातु से स्थिति की क्या हो जाएगी कि जानकारी हो जाएगी कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, गरीब थे, अमीर थे या सही थे, परिपूर्ण थे या क्या थे। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, यानी अभिलेख से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति और कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में क्या चलता था, पता चलता था। आगे देख लेते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। चलिए जान लेते हैं अंग नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। यानी इतिहास जानने के लिए पुरातत्व और साहित्यिक जो साधन है क्या है। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन आदि के आधार पर यानी कि इन सभी के आधार पर क्या करते थे, ये जो अभी बताए हैं उतने सारे विकल्प के आधार पर क्या करते थे, घर परिवार, स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी क्या कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। वे सब इनके आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेते थे। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं,
पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इन सब के आधार पर क्या करते हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन कर लेते हैं। देखिए अंतर स्पष्ट करना है क्या। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाती है। यानी कि उस समय कोई भी लेख लिखित नहीं है, वो प्राक ऐतिहासिक कहलाती है। अब देखिए आग ऐतिहासिक काल क्या होता है, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए वह समय जिसमें क्या होता था कि लिखा हुआ तो है लेकिन क्या लिखा हुआ है और किसके बारे में लिखा हुआ है, पहले तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, उसे ही हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी वे सामग्री जिससे हम पढ़ भी सकें और क्या लिखा है उसे जान सकें, तो वो सामग्री क्या कहलाती है, ऐतिहासिक काल कहलाती है। देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। पुरातत्ववेता से और इतिहासकार से क्या आप समझते हैं, यानी कि दोनों में अंतर बता देना है कि क्या होगा। तो देखिए पहले जान लेते हैं पुरातत्ववेता का। पुरातत्ववेता सावधानी से जमीन की देख रेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। यानी जो पुरातत्वविद होते हैं वो सावधानी से जमीन की देख रेख के आधार पर और अपने समझ के आधार पर क्या करते थे, खुदाई कराते थे जमीन की। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। यानी जो पुरातत्वविद हैं वो वस्तुओं को खोज के यानी खोद के निकालते हैं अपनी समझबूझ से, और उसके बारे में जो प्राप्त होता है उस पर लेख लिखते हैं, तभी हमको पता चलता है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्य एवं साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। यानी कि इतिहासकार जो होते हैं प्राप्त जैसे तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर क्या करते हैं, बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। दिया है क नंबर प्रश्न, दिया हुआ है प्राक का मतलब होता है पूर्व। इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, गलत है, गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री नहीं है। ख नंबर दिया है प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी गलत है क्योंकि वो पत्थरों पर, शिलालेखों पर और भी कई चीजों पर लिखते थे, ऊपर हमने बता दिया है। ग नंबर दिया है सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, ये सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे ग नंबर दिया हुआ है राज तरंगिणी कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य का मतलब चाणक्य, ये गलत हो जाएगा। अंग नंबर है वेद धार्मिक साहित्य है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए फयान मौर्य काल में भारत आया था, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे, अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। देखिए आप मान लीजिए कि सारनाथ जा रहे हैं, वाराणसी में है, ठीक ना, सारनाथ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप क्या क्या जानकारी लेना चाहेंगे। आप चाहेंगे तो इसका अपने से भी प्रश्न बना कर लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या क्या आप जानना चाहेंगे उसको आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। देखिए ये हमने बनाया स्वयं से, आप भी बना सकते हैं, ठीक ना, सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। देखिए पहली हम जानकारी क्या लेना चाहते हैं, इसका निर्माण कब हुआ। दूसरी जानकारी लेना चाहते हैं हम कि इसका निर्माण किसने करवाया। तीसरी जानकारी लेना चाहते हैं इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था। आगे हम
अगर वहाँ पर जाते तो क्या जानकारी लेते थे कि इसको बनाने में कितना धन व्यय हुआ, यानी कि जिसने इसको बनाया है उसने कितना धन लगाया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।